मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आय। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोले खजराट श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इतिहास में कई महापुरुष हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, हम शायद उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने विज्ञान, अपनी कला के कौशल पर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को हिमालय जैसा घोषित कर लिया। बहुत ऊंचे उठे बहुत सारे लोग। उनमें से एक बहुत अभी के कवि का नाम है प्रोफेसर राममूर्ति जी त्रिपाठी। वे शुद्ध वैदिक परंपरा को मानने वाले, और उन्होंने मूकमाटी महाकाव्य की मीमांसा में प्रभाकर माचवे जी के साथ मिलकर के करीब 1800 से ऊपर बड़े बड़े देश के ख्याति प्राप्त समीक्षकों, कवियों, आलोचकों से लेख संग्रहित करके और एक अपना वैभव का, अपने ज्ञान का जब सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करके मूकमाटी मीमांसा गुरुदेव के हाथ पर रखी, तब उस समय तक मूकमाटी मीमांसा के पृष्ठों की संख्या करीब 3000 को पार कर गई, जिसमें समीक्षाएं हैं, आलोचनाएं हैं। उसके मूकमाटी के ऊपर बड़े बड़े लोगों के अपने कवियों के वक्तव्य हैं। जब प्रोफेसर राममूर्ति जी त्रिपाठी जी ये सब पूरा काम कर रहे थे, गुरुदेव के पास उनका आना जाना होता था, और जैसे प्रकृति ने उनकी सांसें सिर्फ इसलिए रोक के रखी हैं कि जब तक इस मूकमाटी मीमांसा पूरी होकर के ख्याति प्राप्त मंच से पूरी दुनिया के ज्ञान का विषय न बन जाए, तब तक त्रिपाठी जी की सांसों की तार बराबर सारे गा मा पा धा नी सा करती रही। और जिस दिन मुझे याद है, गुरुदेव के साथ उस समय प्रवास रामटेक में था, जब प्रथम बार मूकमाटी मीमांसा का लोकार्पण समारोह रामटेक पे रखा गया, और उसके 1 माह के बाद ही प्रोफेसर राममूर्ति जी त्रिपाठी ब्रह्मलीन हो गए। उनका और गुरुदेव का बहुत बार मिलना जुलना हुआ, चूँकि मूकमाटी गुरुदेव के अपने अंतश्चेतना का एक जबरदस्त उपक्रम परिणाम है, और उसके ऊपर कुछ भी लिखने से पहले त्रिपाठी जी को सिर्फ मूकमाटी पुस्तक नहीं, उस कृति के साथ उस कृति के कृतिकार के अंतरंग में भी उतरने का कई बार मौका मिला। जब त्रिपाठी जी गुरुदेव को करीब से देखते थे, बात करते थे, जब त्रिपाठी जी बार बार उनकी ध्यान सामायिक, कितनी सामायिक ऐसी हुई है कि गुरुदेव शांत बैठे रहे हैं और त्रिपाठी जी 1.5 घंटे तक गुरुदेव को सिर्फ अपलक निहारते रहे, और निहार करके वो देखते रहे कि इस संत के अंदर वो शब्द कहाँ से आए हैं जो उन्होंने मूकमाटी पे उतारे हैं। बहुत गहराई से चिंतन करने के बाद, बहुत दिनों तक त्रिपाठी जी का गुरुदेव से संवाद होने के बाद, एक दिन त्रिपाठी जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आप बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान हैं आपकी गहराई बहुत इतनी अतुलनीय है कि हमारे पास उनके लिए कोई शब्द बौने पड़ जाते हैं।
साधना बहुत आपकी प्रखर है। बार बार वो त्रिपाठी जी गुरुदेव की प्रशंसा, उनकी साधना की प्रशंसा, साहित्य की प्रशंसा, संघ के संचालन की प्रशंसा, उनके शब्दों के सौंदर्य, माधुर्य, उनके प्रेम, उनके वात्सल्य, उनकी करुणा, उनकी दया, इन सब चीज़ों पर त्रिपाठी जी करीब 25 मिनट तक बोलते रहे। गुरुदेव बार बार उनको मौन होने के लिए बोलते, बोले हम कुछ बोलें? बोले पहले एक कवि तो बोल ले, फिर महाकवि बोलेगा, पहले कवि को बोल लेने दीजिए। तो करीब 25 मिनट तक बहुत कुछ सुनने के बाद जब निरंतर त्रिपाठी जी पूज्य गुरुदेव की प्रशंसा करते रहे, तब आचार्य श्री जी ने 25 मिनट धैर्य पूर्वक सुनना। जो आचार्य हमेशा बोलना जानते हैं, उनका 25 मिनट तक धैर्य पूर्वक किसी व्यक्ति को सुनना अपने आप में कैसा साहस का काम था, आप खुद देखिए। और उसके बाद गुरुदेव बोले। गुरुदेव ने जब बहुत बार सुन लिया कि त्रिपाठी जी जो हैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, उसके बाद गुरुदेव ने एक रत्नकरंडक श्रावकाचार्य का श्लोक बोला। गुरुदेव बोले कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। बोले आपको लगता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, आपको लगता है कि साधना के सबसे उत्कृष्टतम हृदय पर मैं बैठा हूं, लेकिन कभी आपने मुझसे पूछा कि मेरे अंतरंग में साधना के मामले में गृहस्थों में किसी का नाम आता है तो किसका आता है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज का विषय था कि दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के गृहस्थ गुरुदेव को साधना का हिमालय मानते हैं। ये तो अपनी बहुत बड़ी बात है, लेकिन साधक होकर के साधु जीवन में प्रवेश करने के 50-55 बसंतों के बाद गुरुदेव ऐसे कौन सा गृहस्थ है जिसको साधना का हिमालय मानते हैं? तब गुरुदेव ने एक छोटी सी कहानी सुनाई त्रिपाठी जी को। वो बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमको सीखना है कि किस तरीके से सिर्फ साधु जीवन ही सफल है, ऐसा नहीं, एक गृहस्थ जीवन भी बहुत जबरदस्त तरीके से सफल है। पत्नी के साथ उनका नौकर, गुरुदेव के शब्द हैं, जैसे सुने थे ठीक वैसे ही बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास मेरा कुछ होता तो अपना कुछ देता, लेकिन मेरे गुरुदेव का दिया ही मेरे पास इतना है कि इसी को बोलने में जिंदगी निकल जाएगी। गुरुदेव ने त्रिपाठी जी को कहानी सुनाई। बोले त्रिपाठी जी अब आप हमारी कहानी सुनिए। गुरुदेव बोले एक बहुत विशाल अच्छे भवन में एक नौकर और उनकी मालकिन दोनों साथ में रहते थे। मालिक भी रहते थे, लेकिन मालकिन के साथ नौकर विवाह के साथ साथ भेंट में आया था। 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं, उस 10 प्रकार के परिग्रहों में दासी दास भी आता है। जब विवाह इत्यादि होते हैं तो घोड़े, हाथी, बैल, भैंस, इसके साथ दासी दास, धन, रुपए, पैसा, बर्तन, सब कुछ दिया जाता था। तो उस जमाने की बात है जब उस कन्या का विवाह हुआ, तो विवाह होने के साथ 4 नौकर भी उसको विवाह के साथ दे दिए गए कि अब ये जीवन पर्यंत वहां पे जा करके और निर्वाह करेंगे और आपके घर का काम करेंगे। उनमें से 3 नौकर ऐसे निकले जो अपने मालिक के कुछ नैतिक दोष के कारण मालिक का घर छोड़ करके चले गए। लेकिन अंतिम नौकर का एक संकल्प था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं जिस घर से आया हूं, जब तक मेरी स्वामिनी और स्वामी यहां तक हैं, यहां पर हैं, मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगा नहीं। नौकर और मालकिन दोनों बचपन से घुले मिले। मालिक बड़े बड़े राजाओं के दरबार में जाकर के और अपनी लेखनी और शब्दों का जादू दिखाते थे। नौकर आकर के मालकिन से कहता है, सब बर्बाद कर दिया स्वामी ने। मालकिन आराम से बैठ करके घर के अंदर गर्मी के दिनों में छाछ बिलो रही थी। छाछ वो नहीं होती जो आप लोग पैकेट में पीते हैं,
गर्मी के दिनों में जब अत्यधिक पित्त प्रकुपित होता है तो शुद्ध गाय के दूध को जमा करके दही में ठंडे पानी को मिला करके और फिर बराबर एक लकड़ी की मथानी से मथा जाता है बहुत देर तक। मथने पर ऐसे 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 उसको डाल के हाथ से मथते रहते हैं। आप लोग तो मिक्सी में चला देते होंगे। मिक्सी में चलाने पर कोई भी लिक्विड एक वंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, उससे मंथन नहीं होता, उससे घुमाव होता है। लेकिन जब मथानी से घुमाया जाता है ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा घुमाने से उस दही का पानी के जल के संयोग के साथ जो है जब बराबर मंथन हो जाता है तो दही के अंदर के चिकनाहट वाले जितने परमाणु हैं वो खिल करके ऊपर आ जाते हैं, जिसको आप लोग नैनू कहते हैं, जिसको आप बटर या मक्खन भी कहते हैं। उसको अलग पात्र में निकालने के बाद शेष जो निर्विकृति वाला वो जल रखा हुआ है जिसमें हल्का सा खट्टापन है जो पित्त शमन के काम में आता है, उसको छाछ कहते हैं। दही में पानी मिला करके घुमा करके मिला देने पर मठा बनता है और सीधा दही अलग होता है, सपरेटा अलग होता है, मीठा अलग होता है, खट्टा अलग होता है, पुराना अलग होता है, मिर्ची का जमाया अलग होता है, बादाम का जमाया अलग होता है, संगमरमर का जमाया अलग होता है। दही कई प्रकार के, जब कभी गर्मी में आपको दही की आवश्यकता पड़े तब मिर्ची से जमाया जाता है, बादाम की दही की आवश्यकता गर्मी में पड़ती है, संगमरमर का बरसात में खाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पदार्थ से कभी भी दही जमा दो तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपके जीवन में वात विकार बहुत हो जाते हैं। तो सीजन को देख करके आयुर्वेद में दही को जमाने की विधियां लिखी हुई हैं। मालकिन जो थी वो घर के अंदर दही मथ रही थी और नैनू निकाल करके छाछ तैयार कर रही थी। इतने में पीछे से दरवाजा खोलते हुए भड़भड़ा करके नौकर आता है और गृह स्वामिनी के सामने आकर के कहता है, मालिक ने तो सब लुटा दिया, मालिक ने सब खराब कर दिया। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है? बोले क्या बताएं स्वामी, स्वामिनी, मालिक को राजा ने कितनी सारी चीजें उपहार में दी थी। कौशे चीन का अदो वस्त्र दिया था, ऊपर को पहनने के लिए मखमल की बहुत खूबसूरत शॉल दी थी, 4 बच्चियां दी थी जो बिल्कुल कामधेनु के जैसी दिखाई देती थी, एक चांदी का दंड दिया था, एक छाता दिया था, साथ ही साथ आपके लिए कान में पहनने को 2 फुंदरे दिए थे, पहनने के लिए 4 कड़े दिए राजा ने। आज इतने खुश हुए राजा स्वामी के ऊपर। और साथ ही साथ वो कश्मीर का एक बहुत मोटा और खूबसूरत मुलायम मखमल सा एक कंबल दिया। कितना सारा सामान दिया था, क्योंकि मैं तो स्वामी के साथ राज दरबार में गया था। इतनी सारी चीजें दी थी, मैं लेके आ रहा था बैलगाड़ी भर करके। लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे स्वामी ने सब लुटा दिया। पूछती है महिला, क्या तेरे स्वामी ने सब बांट दिया? वही तो कह रहा हूं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अब मुझे इस घर में नहीं रहा जाता है, क्योंकि स्वामी को कोई भी चीज मिलती है और वो तुरंत याचकों को लुटा देते हैं। और वो याचक भी कैसे हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि महाराज ने कुछ भी अपने स्वामी को दिया है, जाकर के अपने भिख मांगने पने को दिखाने लगते हैं। हमारे घर में कपड़ा नहीं है, हमारे घर में बर्तन नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है। और स्वामी भी आपके तो आहा हा हा, क्या कहना है आपके स्वामी का, धन्य है। उनकी स्वामिनी यहाँ पे छाछ बिलो रही हैं और स्वामी वहां पे दान बांट रहे हैं। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। जब ऐसी बात वो नौकर कर रहा था तो मालकिन बहुत देर तक तो शांति से सुनती रही। फिर जब लास्ट में जब नौकर ने ये कहा कि आपके लिए 4 सोने के कड़े और 2 फुंदरे मिले थे, वो भी मालिक ने किसी और को दे दिए, तब मालकिन का थोड़ा सा कान नाक मुंह तम आ गया। बोलती है, अपने हिस्से का बांटा तो बांटा, मेरे हिस्से का भी बांट दिया। तेरे स्वामी कहाँ है? तेरे स्वामी बुला उनको, बस आ ही रहे होंगे, आप देखिए उनको, उनकी खैर खींचिए। और थोड़े ही 5 मिनट के बाद
स्वामी घर के अंदर प्रवेश करते हुए जैसे ही नौकर को देखा तो पहचान गए। नौकर के अंदाज को वो पहले से जानते थे। उस स्वामी का दान देना पहले दिन की बात नहीं थी, पहले भी वो ऐसा करते थे, लेकिन मालकिन और मालिक के बीच में आज झगड़ा जबरदस्त हो गया। गुरुदेव त्रिपाठी जी को ये कहानी सुना रहे थे, मैं आपको सुना रहा। आप भूल मत जाइएगा उद्देश्य कहां से शुरुआत हुई है। वो मालकिन अपने स्वामी से कहती है, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? तनिक भी नहीं लगता कि राजा इतनी प्रसन्नता के साथ मेरे पुरुषार्थ के कारण आपको इतना सारा उपहार देते हैं और आप सब बांट करके चले आते हैं? बिल्कुल भी दया नहीं आती कि घर कैसे चलेगा? आराम से शांति से मालिक बैठ करके बोलते हैं, प्रिय याचक तुमसे हमसे बड़ा होता है। याचक तब आपसे मांगता है जब उसको भरोसा होता है कि मेरे पुरुषार्थ से अब ये चीज उपलब्ध नहीं हो पाएगी। याचक देवताओं से बड़ा होता है। याचक की बहुत बड़ी कीमत होती है। क्यों? क्योंकि किसी के सामने ऐसा हाथ फैलाना, सोचो कितना अपने आप को वो नीचे गिराता होगा, तब जाकर के किसी के सामने याचना करता होगा कि भैया ये सब काम आपको करना है। याचना कितनी बड़ी चीज है। और शास्त्रों में तो लिखा ही है, को नरक है, नरक क्या है? तो बोले याचना, मांगना नरक से कम नहीं होता बंधुओं। घर के अंदर भी देखिएगा, जब कभी पिता से पैसा मांगना पड़ता हो या फिर घर में माँ बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा होने के बाद कुछ नहीं तो सिर्फ खाना ही मांगना पड़ता हो, कितना बुरा लगता है। कौन नरक है? दुनिया में सबसे बड़ा नरक है तो याचना। वे मालिक अपनी पत्नी को समझाते हैं कि याचक हमसे बड़ा होता है ना। याचक को जरूरत थी तब तो उसने मुझसे मांगा, अब किसी ने मुझसे मांगा है तो मैं उसको मना कैसे कर सकता हूं। गृहस्थ होकर के अपनी पत्नी को ऐसा समझा रहा है। सोचिए आप, आचार्य श्री जी त्रिपाठी जी से बोलते हैं कि अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य का श्लोक के माध्यम से इस कथानक से लेकर के त्रिपाठी जी को संबोधन है। जब त्रिपाठी जी ने कहा कि साधु बहुत ऊंचा होता है, गुरुदेव दिखाना चाहते हैं कि गृहस्थ कितना ऊंचा होता है और गृहस्थ को कितना ऊंचा होना चाहिए। जब स्वामी ने मालकिन को बोला कि याचक बड़ी मजबूरी में मांगता है, उसको देना जरूरी है। मैं आप लोगों से भी कहता हूं बंधु, मैं भी कई बार आप लोगों से बहुत कुछ कहता हूं, बहुत बारों के लिए आपको इंस्पायर करता हूं कि भैया यहाँ पर एक प्रतिमा जी स्थापित करनी है, मंदिर के लिए तो कुछ काम करना है या फिर कुछ कहना है। तब आप मेरी उस बात को हल्के में मत लीजिएगा। मुस्कुरा के कही बात बहुत गहरी होती है। जब मैं अपने उद्बोधनों में किसी चीज की प्रार्थना, याचना या किसी बात का आपको उपदेश आदेश देता हूं, तब आप ये सोचिएगा कि मुनि महाराज को हमसे उम्मीद होगी तब तो उन्होंने हमारे कान तक वो बात पहुंचाई है। और अगर आप उसमें चूक गए तो फिर आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। पत्नी कहती है स्वामी से कि मेरे हिस्से के 4 कंगन और कान के मेरे फूंदरे देने की क्या जरूरत थी? बोले दूसरे के घर में विवाह था, अपने घर में तो कुछ नहीं है, अपने घर में कोई दिक्कत भी नहीं है, अपने को क्या करना है? जिसके घर में विवाह था वो सोना ले गया, जिसके घर में तेरही होनी थी तो दान देने के लिए बछिया ले गया, जिसके घर में अभी नया नया बालक आया था तो वो चीन का कौशे वस्त्र ले गया, जिसको घर के अंदर बहुत दरिद्रता थी तो महाराज का दिया हुआ छाता ले गया। अरे महाराज ने तो प्रिय एक बैलगाड़ी भी दी थी, लेकिन वो बैलगाड़ी भी जिसको भूसा भरना और पीसी उठानी थी उसने भी मुझसे मांगी और मैंने उसको वो भी दे दी। मैं जब इस खाली घर में आकर के शांत बैठता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की होती है कि किसी ने मुझसे कुछ मांगा, मैं उसको दे आया। हाथ में था तो दे दिया, नहीं होता तो क्या देता। आप लोगों भी कभी कोशिश करिएगा, कभी अपने अंतर मन से टटोल के पूछिएगा कि हाथ में होने के बावजूद हमारा देने का मन करता है कि नहीं करता। कभी
खाली बैठिएगा एकांत में, अपने घरों में, दुकानों में, गर्मी के दिनों में अच्छा लौकी की सब्जी, अच्छे पराठे, दाल चावल सब खाने के बाद, ठंडा पीने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, जब कूलर चल रहा हो सामने से, एक एसी ऊपर से चल रहा हो और अंतरात्मा बोल रही हो कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा संतुष्ट आदमी कोई नहीं है, उस समय अपने अंतर मन में एक बात पैदा करिएगा कि इतनी संतुष्टि, इतना पुण्य का उदय, जितना प्रचंड पुण्य का उदय मेरा है, संसार में सबका तो नहीं है। क्या मैं अपने पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के घर में छलका करके उसका सुख बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता? कभी सोचिएगा बंधुओं, बहुत दूर मत जाइएगा। दीवार से लगी दीवार का दुख भी दूर कर दिए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्षेत्र का दुख दूर करना तो बात की बात है। जिनालय चिल्लाते नहीं है। धर्म कभी भी आपको अपमानित नहीं करता, इसलिए धर्म को आप सबसे लास्ट में गिनते हैं। लेकिन आप उन लोगों की चिंता करिए जो आपके मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले में घूमने वाला कुत्ता भी, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? मोहल्ले में घूमने वाला कुत्ता भी आपका फैमिली मेंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। मोहल्ले में घूमने वाली गाय भी आपकी फैमिली मेंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। मोहल्ले में रहने वाला भिखारी भी आपका फैमिली मेंबर है। आपको ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी, अगर वो किसी कचड़े के डिब्बे के ऊपर से बटोर करके दाल चावल खा रहा है और आप वहाँ पे कचड़े में दाल चावल फेंक रहे हैं, तो आप एक अच्छे गृहस्थ होने का परिचय कभी नहीं दे रहे हैं। कोरोना में कितने कुत्ते मरे हैं पता है आपको? किस लिए? कि कोई उनको भोजन नहीं देता था। वो सुरक्षा करते हैं आपकी, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गांव में आपकी गली में घूमने वाली गाय हो, चाहे आपके गली में आने वाला भिखारी हो। भिखारी भी पूरे मोहल्ले में, पूरे देश में, पूरे नगर में भीख नहीं मांगता। उसको भी भरोसा रहता है कि 2-3 गलियों में मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन किसी के भरोसे को अगर आप जब तोड़ते हैं, कितना बुरा लगता होगा। कभी कोई 1-2 रुपए मांगने आए, सरापत से दे देना, बोलना बहुत अच्छी बात है, 2 रुपए में मेरा वो पाप कट गया जिससे मुझे कल भीख मांगनी पड़ती इस भिखारी को 2 रुपए दे करके। ये गर्मी है बंधुओं, बहुत सलाती है। आप जानवरों की भी उतनी अच्छे से रक्षा करिए जितनी अपने पुत्र की करते हैं। थोड़ा सा पानी छत में भी रखना सीखिए, कुछ दाने छत में भी फेंकना सीखिए। जब आपके गोदामों में गेहूं, दाल, चावल गिरा हुआ बच जाता है तो उसको किसी लेबर से छटवा करके अपनी छत में फेंकवा दीजिए थोड़ा सा। कोई कबूतर है, कोई चिड़िया है, कोई पंछी है, वो बेचारा दूर दूर तक थक करके, पक करके आया होगा, गर्मी में झुलस रहा होगा, उसके इस बात का भरोसा हो कि कम से कम इस छत के ऊपर 4 दाने तो मिल जाएंगे। इस बात का तो भरोसा हो कि एक मिट्टी के सकोरे में कहीं पर पानी टंगा मिल जाएगा, मैं मरूंगा नहीं। महाराष्ट्र के लातूर में जब 49 टेम्परेचर होता है, जब पके हुए फल के जैसे चिड़िया, कबूतर, तोते गिर करके हजारों की संख्या में पानी और दाने के अभाव में मर जाते हैं, उसका दोष भी उन मनुष्यों को लगता है जिनके क्षेत्र के आसपास वो रहते हैं। घर के मुंडेर पे बैठने वाला कौवा भी हमारा फैमिली मेंबर है। इतनी ऊंची धारणा जब तक आपकी नहीं बनेगी, आप गृहस्थ होने के अधिकारी नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ आप और आपका बच्चा दिखता है। परिवार में जेठानी देवरानी के बच्चे भी बच्चे नहीं लगते हैं, लेकिन वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है जिसको सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है। वो इतना कमाता है कि जो मुझसे मांगता है उसको भी दे सकूं, और जो मांगने में असमर्थ है उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूं। अपने ही अपना पेट भरना, अपने ही बच्चे का पालन पोषण करना। गली में घूमने वाला कुत्ता कुछ नहीं होता है, लेकिन जब रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे जब आपके घर के अंदर चोर घुसता है तो वे कुत्ते बार बार भौंकते चिल्लाते रहते हैं, तब आप बड़ा अपने आप को ग्रेस फील करते हैं कि देखो यार, कुत्ते ने इतना चिल्ला रहा था, इस चक्कर में चोर घुस नहीं पाया। लेकिन परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र शायद आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, और पढ़ा भी है तो बस इतना ही कहा है कि गिव एंड टेक पॉलिसी है लाइफ की, कि कोई हमें देगा तो हम देंगे, नहीं तो हम क्यों देंगे। कितने स्वार्थ सिद्ध लोग हैं दुनिया के। जैन दर्शन इससे बहुत ऊंचा है, और उससे ऊंचा है गुरुदेव की सोच कि जो कुछ नहीं बोलते हैं उनके लिए कुछ करना है।
इसके लिए गुरुदेव ने अभी तक 150 करोड़ रुपए से ऊपर जनता का ऐसे उपक्रमों में लगवाया है जिसको आप अभिनव दयोदय गौशालाओं के रूप में जानते हैं। आज 250 से ऊपर गौशालाएं चल रही हैं जिसमें 1.5 लाख से ऊपर गाय, बैल, भैंस इत्यादि की रक्षा हो रही। हमारा भी कर्तव्य बनता है बंधु, गर्मी बहुत सलाती है, जब शुद्ध पानी थोड़े से पंछी को क्या पिएगा वो है, आधी कटोरी पानी पी करके एक चिड़िया को रोज जीवन मिल रहा है, उसको भरोसा तो दो कि मेरी छत में तेरे लिए पानी मिलेगा, मेरे दरवाजे पे, मेरे द्वार पे, मेरे छज्जे पे तेरे लिए। अपनी खुशी के लिए हमने रात रानी का गमला लगाया है, उसके बगल में किसी और की खुशी के लिए एक पानी का केन रख दें तो कितनी खूबसूरती वाली जिंदगी हो जाएगी दुनिया में सारे लोगों की। दिल्ली जैसे महानगरों में तो चिड़िया चहचहाती तक नहीं है। वो गाना आज भी मुझे याद आता है, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रहे। वहां याचक बार बार कवि कहते हैं, वो मालिक कहता है अपनी मालकिन से, स्वामिनी याचक बहुत ऊंचा होता है, मांगा है तो देना चाहिए, मुझसे जिसने जो मांगा मैंने दे दिया। पत्नी कहती है तुम्हारे इसी व्यवहार के चक्कर में पिछले 15 वर्षों से मैंने अपने मायके वालों में से एक भी मायके वाले को यहाँ पे बुलाया नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर की दरिद्रता देख करके उनको बहुत बुरा लगता। चुपचाप रहे। कवि थे वो, क्योंकि दो कवियों के बीच में बात हो रही थी। आचार्य सिंह किसी और का उदाहरण कैसे रखते, तो आचार्य सिंह ने किसी तीसरे कवि का उदाहरण रखा। वो भी कवि थे, बड़े राजा के दरबार में जब कविताएं सुनाते थे तो कविताओं से प्रसन्न होकर के राजा उनको अभूतपूर्व दान दिया करते थे। एक दो बार नहीं, बार बार दिया करते थे। हर बार मिलता था और हर बार वो कवि बांट देता था। माचवे त्रिपाठी जी ऐसा गौर से सुन रहे थे गुरुदेव के उस काव्य कौशल को, गौर से समझ रहे थे कि कितना घुमा करके थोड़ी सी बात को हृदय तक पहुंचाने के लिए ये लगातार 15 मिनट से पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। और आचार्य सिंह जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव ने कहा, दो गानियों के बीच का मौन भी एक बेहतरीन संवाद होता है। फिर तो अपन दोनों मिलकर के संवाद कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो त्रिपाठी जी निकलना ही चाहिए। हाँ गुरुदेव, कवि ने कहा अपनी गृह स्वामिनी से कि तुमने बड़ा अच्छा किया जो धैर्य पूर्वक आज भी सह गई। स्वामिनी अंदर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारे चक्कर में मैंने 15 साल हो गए अपने मायके वालों को ससुराल में नहीं बुलाया, क्योंकि ससुराल में आकर के मायके वाले देखते कि जिस घर में मैंने इतने शानो शौकत के साथ भेजा था उसके घर के अंदर आज कुछ भी नहीं बचा। बात आई गई हो गई, लेकिन 3 दिन बाद एक घटना घट गई। घटना कुछ यूं घटी कि एक याचक ब्राह्मण जो था उस कवि के दरवाजे पर आ गया, आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, 3 दिन बाद मेरी पुत्री की शादी है। शादी पक्की तो हो गई है, लेकिन पुत्री को देने के लिए कुछ है नहीं, और बड़ी अपेक्षा के साथ आपके पास आया हूं कि आप मुझे कुछ देंगे जिससे मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। अब कभी सोच ही रहे थे कि अभी 50-75 घंटे घटे हैं, घटना हुए तो एक और याचक आ गया। लेकिन जिनको देने में एक बार सुख आने लगता है बंधुओं, उनको देने जब तक दे ना दे तब तक उनको सुख मिलता नहीं है। अब दिमाग में फितूर तो डाल दिया ब्राह्मण ने आकर के, और उस महाकवि ने भी ब्राह्मण से कहा आप घर के अंदर विश्राम करें। एक कमरे में ब्राह्मण को सुला दिया। नौकर कान लगा करके सुन रहा था क्या कि ये दोनों के बीच में क्या खुसुर फुसुर हो रही है। खुसुर फुसुर सुन करके नौकर ने जाकर के मालकिन से पास जाकर के बोला, मेरे हिस्से का भोजन मुझे दे दो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। तब जाकर के जैसे ही गृह स्वामिनी बाहर निकली और बाहर निकल करके देखती है कि एक ब्राह्मण हमारे यहाँ सो रहे हैं, तो पति से जाकर के पूछती है कि ये अपने घर में कौन है, कहाँ से आए हैं, काय के लिए आए हैं। बोले ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण आए तो हैं, क्यों आए हैं। बोले अपना कुछ होगा, कुछ काम होगा। तुरंत समझ गई पत्नी कि ये कुछ ना कुछ अपेक्षा से आए हैं। नौकर से पूछती है, क्यों रे रामदास,
ये ब्राह्मण कौन है, कहाँ से आया है? रामदास कहता है, मालकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैंने बताया और तुम मुझे मारा। बोले ये ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी कराने के लिए मालिक से पैसा लेने आया है। अब मालकिन ने माथा कूट लिया। बोले मैं अपने पति को कैसे समझाऊं कि जब घर के अंदर खुद ही कुछ नहीं है तो क्यों दान देने में तुले रहते हैं, अब कहां से कुछ दान देंगे। लेकिन गृह स्वामिनी सोच रही थी कि घर के अंदर तो पैसा है ही नहीं, ये देंगे क्या, खाक, कुछ नहीं देंगे। भोजन करके, दोनों को भोजन करा करके स्त्री अपने सैया में जाकर के सो गई। और यहाँ वे कवि महोदय अपनी लेखनी उठा करके, जैसा ये बाजोटा रखा है ऐसी एक बाजोटे में वो भी लिखते रहते थे। वहां पर धीरे से रामू को बुला करके रामदास से बोलते हैं, रामदास इधर आ। रामदास आया। रामदास समझ गया था क्योंकि 20 साल से साथ में रहता था। मालिक मेरे पास तो कुछ है नहीं और मालकिन कुछ देगी नहीं, आप बोलो तो मैं जाकर के उस ब्राह्मण से बोल देता हूं कि मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम यहां से जाओ। बोले इसलिए रोका है क्या उसको अपन ने? किसी व्यक्ति को घर के अंदर रोका है तो उसको कुछ दे के भेजेंगे, कितना बुरा मानेगा वो। मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपको जहां से ला करके जो देना है सो दे दो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले तेरे पास कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है। अच्छा मैं ही सोचता हूँ। वो कुछ सोच रहा था, इतने में नौकर को रखा लगा कि एक कमरा बहुत दिनों से गंदा और बंद है, इसको धो पोछ के साफ कर दूं, मालकिन 2-3 बार बोल चुकी है। और जैसे ही नौकर ने दरवाजा खोला और कुछ पीतल की कारीगरी की हुए पुराने बर्तन रखे थे, निकाल करके पहुंच ही रहा था कि धीरे में कवि महोदय की उस पर नजर पड़ गई। कवि की नजर पड़ी तो कवि बड़ा खुश हुआ, तुरंत बुलाता है, रामदास इधर। रामदास भी होशियार, चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को समझ गए। बोले मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये सब मालकिन के बर्तन है। बोले मैं कब मांग रहा हूं, बर्तन मांगा क्या मैंने? मैंने तो तेरे को बुलाया, तू इधर आ। हाँ मैं आ गया। बोला अगर मान लो घर के अंदर चोरी हो जाए तो? नौकर मालिक को ऐसा देखता है और कहता है, मालिक अपने घर में चोरी, खुद के घर में? अगर हो जाए तो कोई क्या करेगा बताओ? तो नौकर समझ गया कि मालिक क्या चाहते हैं। नौकर मालिक से कहता है, ये जघन्यतम अपराध है, मेरे से तो नहीं होगा, आपको जो करना करो, मैं तो जाके सो रहा हूं। सुन तो, मैं चोरी करूंगा तो तेरी मालकिन नाराज हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं? तू तो इतना पुराना है, विश्वस्त है, समझदार है, अब तो कुछ समझ कि अगर मान लो घर के अंदर चोरी हो जाए तो? नौकर समझ गया कि मालिक खुद चोरी करना नहीं चाहते हैं, मालकिन को बताना नहीं चाहते हैं और मुझसे कह रहे हैं कि जितने बर्तन हैं इन सबको चुरा करके बाजार में बेचा और बेच करके जो पैसा मिले उस पैसे से इस ब्राह्मण को कुछ दे दे और इसको यहां से इसकी बच्चे की शादी हो जाएगी। अब बड़ी मुसीबत, लेकिन वे जितने बर्तन थे बहुत महंगे थे। अब महंगे बर्तन हाथ में देख करके उस महाकवि को तो लगा कि बस ये बर्तन बेच करके कैसे भी हो ये खुद ही बेच आए, जिससे मुझे अपनी पत्नी के क्रोध का भागी नहीं बनना पड़े और थोड़ा बहुत ये है तो सह लेगा, ये भी समझदार है। और जब महाकवि ने उस नौकर को बार बार समझाया तो नौकर 12-14 बर्तन दरवाजे खोल करके निकाल करके बाजार पर बेच आया। अब एक एक करके बर्तन चोरी होते रहे 3 दिन तक बर्तन सुबह तक चोरी होते रहे। शाम को ब्याह था, अब चोरी हो गए बर्तन बहुत सारे। मालकिन ने जाकर के कमरा देखा, जैसे ही देखा तो मालकिन तमा के बाहर आई और जाकर के अपने नौकर से चिल्लाती, रामदास मेरे घर के अंदर चोरी हो गई, तेरे को पता है कि नहीं? तेरे स्वामी तो कभी चुरा नहीं सकते, तूने नहीं चुराया है ये बात भी मैं मानती हूं, मैंने उठाया नहीं है, तो बता कि बर्तन घर के से बाहर कैसे गए? मालकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, आप जानो और स्वामी जाने। वो नौकर अपना हाथ खींच रहा है, मालकिन समझ रही है और धीरे से नौकर बाहर से घूम करके आया और मालिक से कोड वर्ड में कहता है,
गांव में पूरी तैयारी हो गई है, बस गांव वाले आभूषण उपहार में चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं। पहले बोला चाह रहे हैं, फिर देना चाह रहे हैं। मतलब मालिक को बताया कि उस ब्राह्मण के लिए वस्त्र आ गए हैं, जूते चप्पल आ गए हैं, भोजन की सामग्री इकट्ठी हो गई है, बर्तन बेच करके सारी चीजें हो गई हैं, अब सिर्फ सोना देना बाकी रहा। सोना बाकी है। अभी कभी सोच रहे हैं, अब कभी ये भी सोच रहे हैं अब 15 दिन तक तो राजा कुछ देगा नहीं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले दिया था, सब लुटा दिया था। और घर के अंदर याचक आया है, याचक को खाली हाथ वापस करना नहीं है। क्या करें, कैसे करें? तो फिर धीरे से याचक क्या करता? याचक तो बैठा था इस बात पे भरोसे में कि इतना बड़ा कवि है, ये कभी कुछ ना कुछ तो मुझे देगा, इतनी व्यवस्था कर दी है तो सोना और दे देगा। अब उस दिन महाकवि ने शाम को 7:30 बजे ही दिया बुझा दिया। दिया बुझा करके पत्नी से बोलते हैं महाकवि, कितनी आलस आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। और पत्नी को लेकर के अपने शयन कक्ष में जाकर के महाकवि अपनी पत्नी के साथ निद्रा में सो गए। रात को 1.5 घंटा, अब पत्नी बोलती मुझे तो अभी बहुत सारे काम थे, आपने दिया बुझा दिया। लेकिन गृहस्थी में सहयोग करना पड़ता है। जब कभी पति दिया बुझा दे, बत्ती बंद कर दे, तो पत्नी भी समझ जाती है कि पति चाह रहे हैं कि अब शांति सो जाओ, तो पत्नी उसकी सहयोगिनी बन करके उनका साथ दे देती है। दोनों जन जाकर के अपने कमरे में सो गए। पत्नी की गहरी निद्रा कब लग गई, थकी होने के कारण पता नहीं चला। अब पत्नी का हाथ महाकवि की छाती के ऊपर रखा था और उसमें सोने का कड़ा चमक रहा था। अब महाकवि का मन बार बार करे कि कैसे भी हो पत्नी के हाथ का कड़ा उतर जाए, कैसे भी हो बस कड़ा उतरे और याचक को दूं और याचक अपनी बच्ची की शादी कर ले। लेकिन महाकवि की हिम्मत ना हुई कि पत्नी के हाथ से कड़ा निकाल ले। बहुत मेहनत करने पर, बहुत गहरी नींद पे दबाने पर, सुलाने पर, थापने पर, स्नेह देने पर, जब महाकवि को इस बात का पूरा एहसास हो गया कि अब मेरी पत्नी इतनी गहरी निद्रा में सो रही है कि इसके हाथ से कड़ा निकाल भी लेंगे तो अब इसको पता नहीं चलेगा, तब महाकवि ने खुद अपने हाथ से अपनी पत्नी के दाहिने हाथ का कड़ा निकाल लिया। ठोस सोने का कड़ा बना था और धीरे से कड़ा तो निकाल लिया, लेकिन हाथ अभी भी छाती के ऊपर रखा था। एक हाथ में कड़ा, माथे पर पसीना, हे भगवान पता चल गया तो क्या होगा। और हाथ जो था वो छाती पे। अब महाकवि को बस एक बात लगे, कैसे ये छाती से रखा हुआ हाथ नीचे रखूं, चुपचाप उठूं, याचक को एक कड़ा दूं, उससे बोले तुम जाओ अपनी बच्ची की शादी करो। और वही हुआ। कवि ने एक हाथ नीचे रखा, धीरे से उठे, बाहर जाकर के वही नौकर चुपचाप खड़ा था, याचक भी प्रतीक्षा में था। और कवि ने जैसे ही हाथ का कड़ा दिया और तुरंत नौकर ने तो आंख बंद कर ली। बोले ऐसा देखता है, स्वामी क्या आपने मालकिन के हाथ का कड़ा चुरा लिया? क्या सोचेगी मालकिन? हल्ला नहीं करो। क्या करे? हल्ला नहीं करे तो क्या करे? उठा करके उसको दे दो, उसको जाने दो। अब जैसे ही कड़ा याचक के हाथ पे दिया, याचक बड़ा खुश कि जितना मैंने कवि से मांगा था, कवि ने न होने के बावजूद घर की व्यवस्था करके और मुझे दे दिया। और जैसे ही कवि वो याचक उठ करके जाने को हुआ, पीछे से मालकिन की आवाज आ गई। क्या आवाज आ गई? रामदास अपने स्वामी को बता दो, किसी की बेटी की विवाह में एक कड़ा नहीं देते, 2 कड़े दिए जाते हैं। ये दूसरा कड़ा भी स्त्री ने उठा करके खुद दे दिया। कवि ने पलट करके अपनी प्रीतमा को देखा और छाती से लगाते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 20 साल से तुम मेरे स्वभाव को जानती हो कि कोई मेरे दरबार पे मांगने आएगा तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटा सकता। जब एक मनुष्य में, एक कवि में
कवि माघ की एक घटना है जीवन की, जो गुरुदेव ने राम मूर्ति त्रिपाठी को सुनाई। और गुरुदेव राम मूर्ति त्रिपाठी को सुना करके कहते हैं कि कवि महोदय, आप बताइए कि साधु बड़ा है कि गृहस्थ का जीवन बड़ा है? आप कहते हैं कि साधु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप कवि मार्क्स से देखिए, उसकी पत्नी से सीखिए कि दिन भर तो लड़ती रही, लेकिन वो इस बात को अंतरंग में समझती रही कि आज जरूरत किसी और को है, हमारे पास तो धन कल नहीं तो परसों फिर आ जाएगा, लेकिन उस याचक के पास कहां से आएगा। एक कड़ा छुरा लिया हाथ से कवि माघ ने खुद। स्त्री सोते सोते भी समझ रही है अपने पति का अंतर्भाव कि मेरा पति मेरे हाथ से कड़ा निकाल रहा है, लेकिन मेरा पति है, निकाल रहा है सत्कार के लिए, चुपचाप दे दिया। पत्नी पीछे से उठ करके कहती है कि रामदास, अपने स्वामी से बोल, कन्या के विवाह में एक कड़ा नहीं दिया जाता, दूसरा कड़ा और निकाल करके ऐसा दे दिया। अगर ऐसा गृहस्थ जीवन किसी के जीवन में फलीभूत होता है, धन्य है ऐसा गृहस्थ जीवन। प्रणाम करता हूं ऐसे गृहस्थों को जो अपने घर में कटौती करने के बाद भी और किसी भी याचक को खाली नहीं लौटाते। दुनिया में इतने सारे लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आज का प्रवचन भी आप सब सुन रहे होंगे। मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि इस गर्मी पर कोई याचक आपके दरवाजे पर आकर के जब आपसे याचना करे, तभी आप उसको देने की मत सोचिएगा। आज संपन्नता बहुत ज्यादा है आपके घर के अंदर, सब कुछ बहुत अच्छा है। कोशिश करिएगा अपने हिस्से का थोड़ा सा धन खुद निकाल करके दूसरे को दे दें। और अगर पैसा सही में आज आपकी संपत्ति पुण्य से बची है, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से अस्यकारी अजितनाथ भगवान के दरबार में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कार्य होने जा रहा है। आपको लगे कि वहाँ भी द्रव्य का दान दिया जा सकता है, तो आप यहाँ भी अपनी राशि क्षेत्र के अकाउंट में भेज करके क्षेत्र के विकास में सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण छोटा सा था, लेकिन संवाद दो बड़े बड़े महाकवियों के बीच में था बंधुओं। वो छोटा से राम मूर्ति जी त्रिपाठी गुरुदेव को कह रहे थे कि आपका ये साधु जीवन महान है, और साधु गुरुदेव कह रहे थे कि अगर गृहस्थ इस तरीके का शानदार दान देने वाला मिल जाए, दाता मिल जाए, याचक की पूर्ति करने वाला मिल जाए, तो उस गृहस्थ का जीवन भी महान है। दोनों एक दूसरे की महानता घोषित करते रहे। समय हो गया, गुरुदेव अपने कार्य में लग गए, आपका भी समय हो गया है। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः अंतश्चेतना को आपकी जागृत करने का प्रयास करूँगा। प्रत्येक उद्बोधन बंधुओं सुनने के लिए नहीं है, सुन करके कुछ कर गुजरने के लिए हैं। आज आपको लगता है कि आपके पास सौभाग्य से सब कुछ है, तो फिर आप एक जिनबिंब निर्माण की योजना में, जहाँ पर बंधक जी अच्छे क्षेत्र पर एक बहुत सुंदर भव्य सहस्कुट जिनालय बन रहा है, उसमें अगर आपके परिवार के पास पर्याप्त संपत्ति हो, तब एक जिनबिंब की स्थापना करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करिएगा। बहाना है एक जिनबिंब का। एक जिनबिंब के बहाने आचार्य सिंह जी क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। जिनबिंब जिसकी कीमत मात्र 60, 70, 80 हजार रुपए होगी, न्यौछावर राशि 2-2.5 लाख रुपए ली जाती है। कोई आदमी पूछता है 80 हजार रुपए की प्रतिमा पड़ती है तो आप 2.5 लाख रुपए क्यों लेते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनबिंब तो एक बहाना मात्र है, बहाना। उस बहाने से 800 परिवारों का पेट पल रहा है। उस जिनबिंब स्थापन के बहाने से कई बच्चियों की फीस भरी जा रही है। उस जिनबिंब स्थापन के बहाने से गौशालाएं चल रही हैं। उस जिनबिंब स्थापन के बहाने से कई लोगों को आत्महत्या से रोका जा रहा है। उस जिनबिंब स्थापन करने के बहाने से स्किल डेवलपमेंट का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रोग्राम बंधक जी क्षेत्र पर आयोजित किया गया है कि हम जब आपसे ये कहते हैं कि आपको एक जिनबिंब सहस्कुट जिनालय में स्थापित करना है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, उस समय आप ये सोचिएगा कि महाराज एक साथ 50 अवसर दे रहे हैं। एक परिवार बचेगा, एक बच्ची बढ़ेगी, एक स्त्री की आबरू बचेगी, एक परिवार समृद्ध होगा,
किसी को नौकरी मिलेगी, किसी के परिवार में डेवलपमेंट आएगा, रोड सही होगा, किसी का नारियल बिकेगा। इसी बहाने से किसी पुजारी को पूजा करके अपने जीविकोपार्जन करने का मौका मिलेगा, किसी को भक्ति करने का मौका मिलेगा, किसी को प्रणाम करने का मौका मिलेगा, किसी का चावल बिकेगा। एक धातु की प्रतिमा रखने पर इतने सारे लोगों का जीवन बच रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा अभिनव पुरुषार्थ करें कि अगर आवाज़ दूर तक आप भी हमारी पहुंचाएं और कोशिश करें कि 2,51,000 रुपए की राशि के साथ क्षेत्र पर एक जिनबिंब की स्थापना के साथ कई असहाय परिवारों का हम इस भीषण गर्मी में सहारा बने, उन्हें सहारा दें और अपने लिए एक नया सहारा अगली पर्याय में तैयार करें। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है आप प्रवचन सुनने के बाद जिनबिंब स्थापना का मन जरूर बनाएंगे। मात्र 2.5 लाख रुपए की राशि है। सहसकुट जिनालय में 250 से ऊपर प्रतिमा हो चुकी हैं। 800-900 परिवारों की अपेक्षा रहेगी मुझे। वे जब मेरी प्रवचन सुने, और आपका कर्तव्य बनता है बंधुओं, एक दूसरे को इंस्पायर करिए। प्रतिमा रखने के पीछे का विज्ञान सिर्फ प्रतिमा रखने तक सीमित नहीं है। जब एक मंदिर बनता है तो हजारों कारीगर काम करते हैं, सबके पेट भरते हैं, सबको सुख मिले। अगर आपकी ऐसी भावना है, याचक आपके दरवाजे तक तो नहीं आएगा, लेकिन आपके साधुओं के दरवाजे तक रोज याचक आते हैं। आपका पैसा साधुओं के माध्यम से चैरिटी में जा रहा है और वो सही हाथ तक पहुंच पाए, आप अपने पुरुषार्थ में सफल हो, आपकी धन संपन्नता पुण्य दुनिया में दूसरों के काम आए। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की